गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 8.3 बीजीए व्यंजक एवं सर्व समीकरण का क्वेश्चन नंबर 1 लेके आया हूं। एक्सरसाइज का एलजेब्रा एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी का मैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। उसमें क्या दिया है, निम्नलिखित युग्मों के प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। ठीक है, पहला सवाल दिया है 4p कोष्टक में q प्लस r दिया, इसमें दिया है ab a माइनस बी a प्लस बी 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। चौथा दिया है a स्क्वायर माइनस 9 4a दिया है। पांचवा सवाल दिया है pq प्लस qr प्लस rp प्लस rp इजिकल मतलब दूसरी संख्या 0 दी हुई। तो पहले संख्या का हम गुणन करते हैं। पहली संख्या फर्स्ट सवाल, यहां पे पहली सवाल लिख लीजिए 4p कोष्टक में क्या दिया है q प्लस r दिया है। ये दो सवाल दिया हुआ है, ये अलग है, ये सवाल अलग है। ठीक है, अब हम इसका गुणा करते हैं। 4p गुणे कितना हो जाएगा q प्लस r हो गया। ठीक है, अब बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा कर लीजिए। इसमें 4 का गुणा इसमें हो जाएगा 4p इंटू q हो जाएगा, फिर प्लस 4p इंटू कितना हो जाएगा r हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 4pq प्लस कितना हो जाएगा 4pr। ठीक है, ये पहली सवाल लगी। अब दूसरी सवाल में क्या दिया है, सेकेंड सवाल में क्या दिया है ए बी और क्या दिया है ए माइनस बी का गुणा करना। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे ए बी गुणे ए माइनस बी हो गया। ठीक है, अब ए बी का गुणा यहां करना है, बराबर ए बी इंटू ए माइनस ए बी इंटू बी हो गया। अब यहां पे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरी सवाल हो गई। कुछ करना नहीं है, खाली आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारे व्यंजक है तो इनका जो है कैसे गुणा करेंगे। तो अगर एक बार है तो एक लिखेंगे, दो बार है तो दो लिखेंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया। अब तीसरी सवाल, थर्ड सवाल में क्या दिया है दोस्तों, थर्ड सवाल में दिया है ए प्लस बी बराबर दूसरा क्या दिया है 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेते हैं। a प्लस बी कोष्टक में 7a स्क्वायर बी स्क्वायर दिया है। ठीक है, गुणा कर लेंगे अब इसको। अब यहां कितना हो जाएगा, देखिए ए गुणे कितना हो जाएगा। अब ये देख लीजिए इसको कैसे करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसमें दोनों में कर देंगे। ठीक है, तो कर लीजिए। अब हम करते हैं एक गुणे 7a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी गुणे 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। जैसा लिखा मैंने वैसे ही कर लिया। अब गुणा कर लीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 7 एक घाते 3 बी हो जाएगा। ठीक है, प्लस 7a स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे a है तो यहां पे 3 घात हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, यहां बी स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा 7a स्क्वायर, अब बी है तो कितना हो जाएगा बी पे 3 घात हो गया। ठीक है, ये तीसरी सवाल हो गई। चौथी सवाल क्या दिया है ए स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, और दूसरा क्या दिया है 4a दिया है। ठीक है, अब इसका गुणा करना है तो आप कर लीजिए ए स्क्वायर माइनस 9 और गुणे कितना हो जाएगा 4a। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर गुणे 4a माइनस 9 गुणे 4a हो गया। ठीक है, अब यहां पे गुणा कर लीजिए, कितना हो गया 4 ए का गुणा क्या 4a हो गया, ये 4a है, 9 मत समझना 4a, यहां पे 4a। ठीक है, अब यहां पर कितना हो जाएगा 4a क्यूब हो जाएगा माइनस 4 9 36a हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 36a हो जाएगा। ये चौथी सवाल हो गई। अब पांचवी सवाल क्या दिया है, पांचवी सवाल यहां पे देख लीजिए। पांचवी सवाल में आपको ये जानना जरूरी है कि किसी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो 0 ही होता है। तो हमारा क्या सवाल दिया है pq प्लस qr प्लस rp, यहां पे एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या क्या दी है 0 दी हुई है। तो यहां क्या करेंगे pq प्लस qr गुणे प्लस rp बराबर गुणे कितना हो गया 0, बराबर कितना हो जाएगा 0। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या होता है 0 होता है अथवा
शून्य होता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको मल्टीप्लिकेशन करने की पूरी कोशिश की कि आपको ये मल्टीप्लिकेशन आ गया होगा। ऐसा मैंने आपको 8.1 से रेगुलर मैं मल्टीप्लिकेशन समझा रहा हूं। तो इसमें कुछ करना नहीं है, आपको एक ही चीज का ध्यान देना है कि आप अलग अलग गुणा करके इस तरह से लिख लेंगे, बराबर। 4p इंटू क्यू लिख लिए, फिर 4p का r लिख लिए। अब जो जो आएगा वहां पे अगर व्यंजक है तो व्यंजक में गुणा करिए और अंक है तो अंक में गुणा करके यहां पे लिख लीजिए। ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह सेम सवाल है, उसी तरह हमने ये पूरी सवाल आपको फुल समझाने की कोशिश की है। तो ये दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।